अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग बायोलॉजी फर्स्ट ईयर न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग चैप्टर नंबर 2 बैक्टीरिया एंड वायरसेस, उसमें बैक्टीरिया वाले सेगमेंट का लास्ट टॉपिक नॉर्मल फ्लोरा, इसे डिस्कस करने जा रहे हैं। डियर स्टूडेंट्स, हमारी बॉडी के अंदर दो तरह के टिश्यूज़ मौजूद होते हैं, एक इंटरनल टिश्यूज़ और एक सरफेस टिश्यूज़। सरफेस टिश्यूज़ तो वो टिश्यूज़ हुए जो कि एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट में होते हैं। लाइक हमारी स्किन है, ये एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के साथ, एटमॉस्फेयर के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट में है। या हमारी म्यूकस मेम्ब्रेन्स हो गई, लाइक हमारा रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है, तो हम मुसलसल एयर इनहेल करते हैं और देन एक्सहेल करते हैं, तो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के साथ ये डायरेक्ट कांटेक्ट में है। एक तरह से हमारी गट, ये भी डायरेक्ट कांटेक्ट के साथ ही है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के, बिकॉज जो फूड हम लोग इनटेक करते हैं वो गट के साथ, गट की म्यूकस मेम्ब्रेन्स के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट में आती है। तो सरफेस टिश्यूज़ वो टिश्यूज़ हो गए जो कि डायरेक्ट कांटेक्ट में होते हैं एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के, और दूसरे टिश्यूज़ हैं इंटरनल टिश्यूज़, लाइक हार्ट हैं, मसल्स है या दीगर ऑर्गन्स हैं जो कि एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं होते। तो सरफेस टिश्यूज़ जो होते हैं डियर स्टूडेंट्स, चूँकि ये एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट में होते हैं, तो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से, एयर से, या जो फूड हम लोग इनटेक करते हैं उसके साथ साथ कुछ बैक्टीरियाज, कुछ फंजाई के पार्टिकल्स, कुछ प्रोटिस्ट, वो भी हमारी खुराक के साथ हमारी गट में या एयर के साथ हमारी रेस्पिरेटरी ट्रैक में चले जाते हैं। अब वहाँ पर जाकर वो कॉलोनीज बना लेते हैं और देन वहाँ पर वो ग्रो करना स्टार्ट कर देते हैं। अब वो जो कॉलोनीज होती हैं उनके अंदर हार्मफुल बैक्टीरियाज भी होते हैं और यूजफुल बैक्टीरियाज भी होते हैं। जो हार्मफुल बैक्टीरियाज होते हैं हमारी बॉडी के लिए, उनको वहाँ पर डिग्रेड कर दिया जाता है। बाकी जो यूजफुल बैक्टीरिया, जो यूजफुल फंजाई, जो यूजफुल प्रोटिस्ट बचते हैं, वो वहीं पर मौजूद रहते हैं और कॉलोनी बना लेते हैं। अब आहिस्ता आहिस्ता उनका नंबर बढ़ता चला जाता है और वहाँ पर एक फ्लोरा देखने को हमें मिलता है, वहाँ पर हमें कॉलोनीज देखने को मिलती हैं हेल्दी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की। उन हेल्दी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की कॉलोनी को नॉर्मल फ्लोरा का नाम दिया जाता है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स गेट इन कॉन्टैक्ट विद देम, सरफेस टिश्यूज के साथ डिफरेंट तरह के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कॉन्टैक्ट में आते हैं, वहाँ पर कॉन्टैक्ट में आते हैं, एंड देन दे मेक कॉलोनीज ऑन दीज सरफेसिस, और उन सरफेसिस के ऊपर वो कॉलोनीज बना लेते हैं। हमारी स्किन के ऊपर भी मिलियंस ऑफ बैक्टीरिया हर टाइम के ऊपर मौजूद होते हैं जो कि हमारी स्किन को प्रोटेक्ट करते हैं और हमारी स्किन को प्रिवेंट करते हैं फ्रॉम द एंट्री ऑफ एंटीजेंस और पैथोजेंस। मेक कॉलोनीज ऑन दी सरफेस, इनकी एग्जांपल हैं बैक्टीरिया, फंजाई, प्रोटिस्ट और कुछ मिथेनोजेनिक आर्किया। तो नॉर्मल फ्लोरा की डेफिनेशन समझ लें, द मिक्सचर ऑफ ऑर्गेनिजम्स फाउंड रेगुलरली एट एनी एनाटॉमिकल साइट। एनाटॉमिकल साइट मीन्स कोई सरफेस टिश्यू, कोई म्यूकस मेम्ब्रेन, स्किन, वहाँ पर मौजूद ऑर्गेनिजम्स का एक मिक्सचर, मतलब कि डिफरेंट तरह के ऑर्गेनिजम्स वहाँ पर मौजूद होंगे, तो उस मिक्सचर ऑफ ऑर्गेनिज्म को हम लोग नॉर्मल फ्लोरा का नाम देते हैं। अब एक पॉइंट कि नॉर्मल फ्लोरा में जो ऑर्गेनिजम्स वहाँ पर मौजूद होंगे, दे आर नॉट हार्मफुल, वो हमारे लिए हार्मफुल नहीं है। अगर हार्मफुल नहीं है तो फिर वो वहाँ पर क्यों रिजाइड करते हैं? बिकॉज दे आर बेनिफिशियल फॉर अस, वो उनसे हमें फ़ायदा हासिल होता है। हमारी बॉडी जो है, ह्यूमंस जो हैं, इनका उस नॉर्मल फ्लोरा के साथ एक रिलेशनशिप होता है, एक ताल्लुक होता है। ये नॉर्मल फ्लोरा ह्यूमंस को फ़ायदा पहुंचाते हैं और ह्यूमंस इनको फ़ायदा पहुंचाते हैं। ह्यूमंस जो होते हैं इन नॉर्मल फ्लोरा को स्पेस प्रोवाइड करते हैं, इनको न्यूट्रिशन देते हैं कि ये वहाँ पर सरवाइव कर सकें। इन रिटर्न नॉर्मल फ्लोरा ह्यूमंस को या तो किसी बीमारी पैदा करने वाले पैथोजन से बचा लेते हैं या कुछ ऐसी प्रोडक्ट रिलीज कर देते हैं जो कि उस ह्यूमन बॉडी के लिए ज़रूरी होती है। तो इस तरह के रिलेशनशिप को, जिसमें दोनों ऑर्गेनिजम्स को फ़ायदा पहुँचे और कोई किसी भी दूसरे ऑर्गेनिज्म को नुकसान ना पहुँचे, इसको म्यूचुअलिज्म या म्यूचुअलिस्टिक रिलेशनशिप, म्यूचुअलिस्टिक मीन्स बाहमी रिलेशनशिप जिसमें दोनों को फ़ायदा पहुँचे, इन विच टू ऑर्गेनिजम्स लिव टुगेदर, जिसमें दोनों ऑर्गेनिजम्स इकट्ठे रहते हैं, बोथ गेट बेनिफिट्स, एक दूसरे से दोनों फ़ायदा उठाते हैं, बट नो वन इज़ हार्म्ड, और एक दूसरे को नुकसान नहीं पहुंचाते और एट द एंड किसी को भी नुकसान नहीं होता। तो ये था नॉर्मल फ्लोरा का कॉन्सेप्ट। अब हम लोगों ने बात की कि इस नॉर्मल फ्लोरा के हमारी बॉडी को बेनिफिट्स हैं, हमें फ़ायदा होता है इनकी मौजूदगी से, तो किस किस तरह से फ़ायदा पहुंचा सकते हैं हमें, अब उन फ़ायदों की बात करते हैं। पहला फ़ायदा ये है कि सिंथेसिस ऑफ विटामिन्स, ये जो बैक्टीरिया हैं, ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं,
ये विटामिन ये प्रोड्यूस करते हैं जो कि हमारी बॉडी इनसे इनटेक कर लेती है। इन एलिमेंट्री कैनाल, ये डियर स्टूडेंट्स एलिमेंट्री कैनाल आप लोग जानते हैं कि माउथ से एनस तक एक्सटेंड करती है। इसमें डिफरेंट वाइटल ऑर्गन्स आते हैं लाइक स्टमक है, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन। तो ये एलिमेंट्री कैनाल, इस सारी एलिमेंट्री कैनाल के अंदर डिफरेंट नॉर्मल फ्लोराज एग्जिस्ट करते हैं। मुख्तलिफ जगहों पर बैक्टीरियाज मौजूद होते हैं। फ्रॉम देयर दे आर एब्जॉर्ब्ड इन द बॉडी। अब एलिमेंट्री कैनाल के अंदर बैक्टीरिया ने विटामिन रिलीज कर दिए, वहां से फिर लार्ज इंटेस्टाइन में ये विटामिन एब्जॉर्ब होते हैं। एलिमेंट्री कैनाल में बैक्टीरिया ने विटामिन प्रोड्यूस कर दिए, देन लार्ज इंटेस्टाइन में ये एब्जॉर्ब होते हैं। इंटेरिक बैक्टीरिया, इंटेरिक डियर स्टूडेंट्स एंट्रम से रिलेटेड है। एंट्रम हम लोग इंटेस्टाइन को बोलते हैं। तो इंटेरिक बैक्टीरिया ऐसे बैक्टीरिया जो इंटेस्टाइन के अंदर मौजूद होते हैं। ये दो तरह के विटामिन प्रोड्यूस करते हैं, विटामिन के और विटामिन B12। दूसरे हैं लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, दे प्रोड्यूस सम बी विटामिन। बी विटामिन में से कुछ बी विटामिन लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया भी प्रोड्यूस करते हैं। तो ये देख लें डियर स्टूडेंट्स, इस तरह से नॉर्मल बैक्टीरिया हमारी बॉडी को फायदा पहुंचा रहे हैं, नॉर्मल फ्लोरा से हमें फायदा हासिल हो रहा है। दूसरा फायदा क्या है? दे प्रिवेंट कोलोनाइजेशन बाय पैथोजेंस। अब होगा क्या डियर स्टूडेंट्स कि अगर नॉर्मल फ्लोरा मौजूद ना हो तो हमारी बॉडी के अंदर हार्मफुल पैथोजेंस आ जाएं, वो ऑर्गेनिजम्स आ जाएं जिन्होंने हमारी बॉडी के अंदर डिजीज कॉज करनी है, और वो एम्प्टी स्पेस देखकर वहां पर रहना स्टार्ट कर दें तो फिर पैथोजेंस की कॉलोनीज बन जाएंगी। लेकिन ऐसा नहीं होता। ऐसा क्यों नहीं होता? क्योंकि हमारे पास जो स्पेस है हमारी बॉडी के अंदर वो चूंकि लिमिटेड है और वो पहले ही ऑक्यूपाई की हुई है नॉर्मल बैक्टीरियाज ने, हेल्दी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ने। तो पैथोजेंस को स्पेस नहीं मिल पाती कि वो वहां पर रिजाइड कर सके, वहां पर कॉलोनीज बना सके। ऑलरेडी प्रेजेंट बैक्टीरिया compete फॉर अटैचमेंट साइट्स। अटैचमेंट साइट्स वो साइट्स जहाँ पर कोई पैथोजन या कोई नॉर्मल बैक्टीरिया अटैच होता है हमारी बॉडी के अंदर। लाइक हम इंटेस्टाइन की बात कर रहे थे, तो वहाँ पर पहले ही चूंकि नॉर्मल बैक्टीरियाज हैं, नॉर्मल फ्लोरा मौजूद है, तो नए आने वाले पैथोजेंस को मौका ही नहीं मिलेगा, उनको स्पेस ही नहीं मिलेगी कोई ऐसी जहाँ पर वो अटैच हो सकें, और ना ही उनको न्यूट्रिएंट्स मिल पाएंगे, क्योंकि न्यूट्रिएंट्स भी पहले से मौजूद हेल्दी बैक्टीरिया वो कंज्यूम कर रहे होंगे। पैथोजेंस हैव लेस चांस ऑफ एंटरिंग बॉडी टिश्यूज। इस तरह से जो पैथोजेंस हैं उनका चांसेस कम हो जाते हैं कि वो बॉडी के टिश्यूज में एंटर कर पाए। दूसरा फायदा पहुंचा दिया कि इन्होंने पैथोजन से बचा लिया हमारी बॉडी को। थर्ड फायदा है इनका, थर्ड बेनिफिट है दे इनहिबिट और किल पैथोजेंस। अब ये पैथोजेंस को रोकते हैं या किल कर देते हैं। नॉर्मल बैक्टीरिया, नॉर्मल फ्लोरा जो है ये कुछ ऐसे सब्सटेंसेस को रिलीज करता है जो कि इन पैथोजेंस को या तो इनहिबिट करते हैं कि बॉडी को नुकसान पहुंचा सकें, उनको रोक देते हैं, या उनको किल ही कर देते हैं। वो सब्सटेंसेस इन पैथोजेंस को किल कर देते हैं जिसकी वजह से हमारी बॉडी प्रोटेक्ट रहती है। नेक्स्ट अब नॉर्मल फ्लोरा का एक इम्पॉर्टेंट बेनिफिट डिस्कस करते हैं कि नॉर्मल फ्लोरा स्टिमुलेट द प्रोडक्शन ऑफ क्रॉस रिएक्टिव एंटीबॉडीज। ये क्रॉस रिएक्टिव एंटीबॉडीज उनकी प्रोडक्शन उसको स्टिमुलेट करते हैं, प्रोडक्शन को इंक्रीज करवा देते हैं। अब बॉडी का नेचुरल डिफेंस मैकेनिज्म कुछ उसका ओवरव्यू देख लें कि लेट से हमारी बॉडी के अंदर कोई फॉरेन मटेरियल एंटर हुआ जिसके ऊपर एंटीजेंस मौजूद थे। अब बॉडी ने उन एंटीजेंस के खिलाफ एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करवा दी। नेचुरल प्रोसेस है कि जब भी कोई एंटीजन हमारी बॉडी में एंटर होता है तो उसके खिलाफ एंटीबॉडीज वो प्रोड्यूस करवा दी जाती हैं, और ये एंटीबॉडीज उस एंटीजेंस को जाकर किल करवा देती हैं, उसको मार देती हैं ताकि वो हमारी बॉडी के अंदर कोई नुकसान ना पहुंचा सके। ये ओवरव्यू था बॉडी के डिफेंस मैकेनिज्म का। अब लेट्स से कि यहाँ पर नॉर्मल फ्लोरा हमारी बॉडी के अंदर एंटर हुए, जैसा कि हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि सरफेस टिश्यूज और म्यूकस मेम्ब्रेन्स के ऊपर नॉर्मल फ्लोरा मौजूद होता है। तो अब लेट्स से कि हमारी बॉडी के अंदर नॉर्मल फ्लोरा एंटर हुआ, हमारी बॉडी ने उसको भी फॉरेन मटेरियल या कंसीडर किया या हार्मफुल मटेरियल कंसीडर किया और उसके खिलाफ एंटीबॉडीज वो प्रोड्यूस करवा दी। अब ये एंटीबॉडीज प्रोड्यूस तो हो गई, लेकिन इन्होंने उन नॉर्मल फ्लोरा के ऊपर जाकर किसी वजह से अटैक नहीं किया, या तो उस साइट के ऊपर उस टाइम पर वो मौजूद नहीं थे, या डिफरेंट रीजंस हो सकती हैं कि इन एंटीबॉडीज़ ने ओरिजिनल नॉर्मल फ्लोरा जिनके लिए प्रोड्यूस हुई उनके ऊपर अटैक नहीं किया। अब इसी दौरान बॉडी के अंदर कोई एक ऐसा सब्सटेंस भी एंटर हो गया कि जो नॉर्मल फ्लोरा के माइक्रो ऑर्गेनिज्म के साथ रिजेम्बलेंस रखता था, और वो एक्चुअली में एक पैथोजन था, वो एक डिजीज़ कॉजिंग
ऑर्गेनिज्म था। अब ये एंटीबॉडीज़ जो कि उस नॉर्मल फ्लोरा के लिए प्रोड्यूस हुई थी, ये उसके ऊपर अटैक करने की बजाय जो बाद में एंटर हुआ हमारी बॉडी के अंदर पैथोजन, ये उसके ऊपर अटैक कर देती हैं। अब ये एंटीबॉडीज़ उस पैथोजन के ऊपर अटैक कर देती हैं और उस पैथोजन को किल करवा देती हैं। इस पैथोजन का काम क्या था कि इसने बॉडी में डिजीज़ प्रोड्यूस करवानी थी, डिजीज़ कॉज करवानी थी। तो ये एंटीबॉडीज़ इन्होंने पहले ही उस पैथोजन के ऊपर अटैक किया और इसको किल करवा दिया। तो इस तरह से इन नॉर्मल फ्लोरा की वजह से प्रोड्यूस हुई हुई एंटीबॉडीज़ ये उन नॉर्मल फ्लोरा को किल करने के बजाय क्रॉस रिएक्ट कर गई पैथोजन के साथ। ये एंटीबॉडीज़ जो कि ओरिजिनली नॉर्मल फ्लोरा को किल करने के लिए प्रोड्यूस करवाई गई थी, ये नॉर्मल फ्लोरा को किल करने की बजाय पैथोजेंस को किल कर दिया इन्होंने और हमारी बॉडी को इनका फ़ायदा हो गया, इन एंटीबॉडीज़ का, इन नॉर्मल फ्लोरा का हमारी बॉडी को फ़ायदा हो गया। तो नॉर्मल फ्लोरा एक्ट एज एंटीजन, ये हमारी बॉडी में एंटीजन के तौर के ऊपर एक्ट करते हैं और जब कोई चीज़ हमारी बॉडी के लिए एंटीजन के तौर के ऊपर एक्ट करे तो हमारी बॉडी उसके खिलाफ एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करवा देती है। बॉडीज इम्यून रिस्पॉन्स प्रोड्यूसेस एंटीबॉडीज अगेंस्ट एंटीजेंस, उन एंटीजेंस के खिलाफ मीन्स के उन नॉर्मल फ्लोरा के खिलाफ हमारी बॉडी एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करवा देती है। लो लेवल्स ऑफ एंटीबॉडीज क्रॉस रिएक्ट विद सर्टेन अदर पैथोजेंस, कुछ खास पैथोजेंस के साथ ये एंटीबॉडीज क्रॉस रिएक्ट कर जाती हैं और इस तरह से इन पैथोजन को किल करवा कर हमारी बॉडी को इन्फेक्शन से महफूज रख लिया जाता है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर जिसमें हम लोगों ने नॉर्मल फ्लोरा को डिस्कस किया एंड देन बेनिफिट्स ऑफ नॉर्मल फ्लोरा, इसको डिटेल से स्टडी किया। आई होप सो कि आपको आज के लेक्चर के सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।